आज का अंश गलातियों अध्याय 4 वचन टाइम से 20 है। हम एक साथ रीड गए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो बींगो, वाई कि मैं भी यू हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नॉट, पर तुम बींग नते हो कि पहतूक पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण यूं ही सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो युहारी अपौनीक्षा का कारण थी, तुच्छ न बींग न उससे घृणा की, और अपौन्मेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वह युहारा आनंद मनाना सेट गया। मैं युहारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी ड्रोव कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं युहारा बैरी बन गया हूं? वे यूं मित्र बियाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन यूं अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बिया लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बियाने का यत्न किया बींगे, न केवल उसी समय कि जब मैं युहारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन बीएंगे, तब तक मैं युहारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। इच्छा तो यह बेती है कि अब युहारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, वाई कि युहारे विषय में मैं उलझन में हूं। आमीन। आज हम पौलुस एक मां बन गया शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। क्या आपके स्कूल के दिनों की कोई ऐसी बात है जो आपके शिक्षक ने कही हो और जो आपको आज तक याद हो? यूएस में से रिमेम्बरातर लोग कक्षा में पढ़ाई गई थिंगे कक्षा खत्म देने के बाद भूल बींगते हैं। टुक्किन जब शिक्षक अपनी पर्सनगत सेडनियां सुनाते थे, जैसे कि उनके बचपन की या उनके छात्र लिविंग वन की सेडनी, और विशेष रूप से जब कक्षा उबाऊ हो बींगती थी और हम सीधे पूछ टुकते थे, सर अपनी पहली प्रेम सेडनी सुनाइए, तो वे जो पहली प्रेम सेडनी सुनाते थे, चाहे वह सच हो या ना हो, ऐसी सेडनियां लंबे समय तक याद रहती हैं। यह तस्वीर मेरे आदरणीय शिक्षकों की है। बाईं ओर विनी दपूह की तरह दिखने वाले सज्जन मेरे गाइड प्रोफेसर हैं, और दाईं ओर सफेद बालों वाले सज्जन मेरे गाइड प्रोफेसर के गाइड प्रोफेसर हैं, यानी मेरे गुरु के गुरु। मैं अपने गुरु के गुरु गेर्ड थाथुसेन के टाइमे में कुछ बात करना चाहता हूं, जो नए नियम के अध्ययन में एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं। उनकी कई किताबें भारत में भी अनुवादित हुई हैं। ये जो अगली तस्वीर है, तो उसे मैंने खुद गैतुकक्सी नोट 1 से खींचा है। ये उनके 70वें बर्थदिन के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन की तस्वीर है, जहां उनके छात्रों ने अपनी प्रेजेंटेडियां गिवन और उसके बाद वे धन्यवाद भाषण दे रहे हैं। प्रोफेसर अपनी कक्षा में यूसेशा चश्मा पहने रहते हैं। टुक्किन अभी उनबे ने चश्मा नहीं पहना है। कभी कभी वे अचानक अपना चश्मा उतार देते थे और आगे आकर अपनी मेज पर बैठ बींगते थे और बैठकर कहते थे, अरे सुनो, सांस्कृतिक अस्यूम व शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो। इस तरह वे नए नियम की कक्षा से बिल्कुल अलग विषय पर बात करने लगते थे। तब वे लगभग एक सांस्कृतिक अस्यूम शास्त्र के प्रोफेसर की तरह उस विषय में इतनी गहराई तक वॉके बींगते थे, जिसे हम जैसे सासूम्य लोग समझ नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, जब वे कहते भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिहोल्डन तो, और अपना चश्मा उतारते, तो फिर लगभग 30 मिनट तक भाषा विज्ञान पर ही इंटरप्रेटन वॉकता था। मुझे आश्चर्य बेता था, क्या मैं नए नियम की कक्षा में हूं या भाषा विज्ञान की कक्षा में? वे इतनी गहराई से विषय में उतर बींगते थे। अब तक मैं जितने भी पीपलों से मिला हूं, वे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मेरे लिए एक आदर्श भी हैं। मैं एक और व्यक्ति का अपरिचय कराना चाहूंगा। वे पुराने नियम के प्रोफेसर हैं। मैंने उनकी कई कक्षाएं ली, जैसे पुराने नियम का इतिहास और पंचग्रंथ का निर्माण। टुक्किन उनकी कक्षाओं से मुझे केवल एक ही बात याद है। ये जो प्रोफेसर हैं, बाईं ओर गेजर्ड वॉन राड हैं, जो पुराने नियम के अध्ययन में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि कहा बींगता है कि पुराने नियम का धर्मशास्त्र वॉन राड से पहले और वॉन राड के बाद में विभाजित बेता है। और दाईं ओर हांस ग्योर्ग गाडामर हैं, जो हाइडेगर के बाद के सबसे बड़े दार्शनिक हैं, जिनबे ने हाइडेगर के घटना क्रिया विज्ञान को व्याख्या शास्त्र के रूप में विकसित किया। ये टूनो पड़ोसी थे। जब मेरे पुराने नियम के प्रोफेसर को वॉन राड के घर पर आमंत्रित किया गया था, तो उनबे ने गाडामर और वॉन राड के साथ अपनी संगति की सेडनियां सुनाई थीं। उनबे ने टेलिंग या कि कैसे ये टूनो महान प्रोफेसर एक साथ पियानो बबेंगिया करते थे।
और वह सैडनी रियलिटी में मेरे दिमाग में पुराने नियम के किसी भी अन्य इंटरप्रेटन से रिमेंबरा अंकित हो गई। रियलिटी में मैंने ये सैडनियां और तस्वीरें शोते हुए स्कूल में इंटरप्रेटन दिया है। इंटरप्रेटन के दौरान छात्रों के चेहरे पर अक्सर कोई उत्साह नहीं बेता। तब तक वे ऊँघ रहे बेते हैं और उनकी आंखें धुंधली बेती हैं। टुक्किन जब मैं इन प्रोफेसरों की तस्वीरें शोता हूं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। ऐसा लगता है कि इंटरप्रेटन की सामग्री से रिमेंबरा ये सैडनियां दिमाग में बस बींगती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। अब इंटरप्रेटन देते समय मैं भी इंटरप्रेटन की सामग्री के बींग ये ऐसी सैडनियां सुनाने लगता हूं। छात्रों की आंखों में भी चमक तभी आती है जब मैं ऐसी सैडनियां सुनाता हूं। आप में से कई लोग सोच रहे बेंगे, पादरी जी ऐसी थिंगें क्यों कर रहे हैं? आज का वचन रियलिटी में ऐसी ही एक सैडनी है। उसने आइवरशिप के दौरान गलातियों की पुस्तक पर मनन किया। गलातियों की पुस्तक पर मनन करते समय आपको पौलुस के टाइम में कैसा महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वह एक प्रोफेसर है जो अच्छा इंटरप्रेशन देता है या एक शिक्षक है जो छात्रों को पढ़ाता है? विश्वास से उद्धार पाना ऐसा बेता है, व्यवस्था ऐसी बेती है। अब्राहम ने ऐसा किया था और व्यवस्था एक संरक्षक की लैंड का निभाती है। मौबीज अब तक पौलुस एक प्रोफेसर या स्कूल के शिक्षक की तरह गलातियों के पीपलों को सिखा रहा था। टुक्किन आज के वचन में माहौल पूरी तरह से बदल बीइंगता है। आज के वचन में पौलुस एक मां बेने की कोशिश कर रहा है। एक कठोर इंटरप्रेटता या एक सख्त शिक्षक के बबींग वह एक ममतामयी मां बिना चाहता है। पुराना नियम ऐसा है, अब्राहम वैसा था, यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं, इतरे मेंबरी। अब तक पत्र एक इंटरप्रेटन या कक्षा की तरह आगे बढ़ रहा था। टुक्किन अब पौलुस अचानक एक प्रोफेसर की तरह अपना चश्मा उतारता है और छात्रों की मेज पर बैठ बींगता है। उसका लहजा भी बदल बींगता है। वह एक पड़ोस के बड़े भाई या चाचा की तरह चेंजे हुए लहजे में कहता है, बच्चों तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? और बाद में वह एक मां बेकर कहता है, मेरे बच्चों मैं यूहारे लिए फिर से जन्म देने की पीड़ा सहूंगा ताकि यूहारे भीतर मसीह का स्वरूप बन बीएंगे। ये आज के वचन में प्रकट बेने वाला समग्र माहौल है। एक प्रोफेसर या शिक्षक से पौलुस एक मां बेने की कोशिश कर रहा है। इस माहौल को ध्यान में रखते हुए आइए हम सब मिलकर आज के वचन का टाइम पद रीड। आइए एक साथ रीड। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो बीइंगो, वाई कि मैं भी यूहारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नॉट। आमीन। पौलुस, जो अब तक व्यवस्था, प्राथमिक सिद्धांतों, छुटकारे और विरासत जैसे कठिन शब्दों के टाइमे में बात कर रहा था, अब अचानक मैं और तुम के टाइमे में बात करने लगा है। थस का मतलब है कि उसने एक परसंगत थिंग चीज शुरू कर दी है और वह अतीत को, उस समय को याद कर रहा है जब वह पहली बार उनसे मिला था। रियलिटी में उस रिश्ते की गहराई में पहल पौलुस ने नहीं बल्कि गलातिया के पीपलों ने की थी। जब पौलुस पहली बार गलातिया के सेंट्सों से मिला तो उसमें प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं था, बल्कि वह बहुत गिवनहीन अवस्था में था। पद 13 में लिखा है कि उसकी शारीरिक दुर्बलता थी और पद 14 में लिखा है कि वह शारीरिक दुर्बलता इतनी गंभीर थी कि वह यूहारे लिए एक अपोनीक्षा थी। हम निश्चित रूप से नहीं बीइंग जानते कि पौलुस की शारीरिक दुर्बलता क्या थी या क्या बात दूसरों के लिए इतनी बड्ढी अपोनीक्षा थी। शायद कोई ऐसी बीमारी जो पीपलों को नाक भौं सिकोड़ने पर मजबूर कर दे, और यह कोई अंदरूनी बीमारी नहीं बल्कि एक आउटी शोवी देने वाली बीमारी थी जिसे कोई भी देख सकता था। ऐसा लगता है कि यह बीमारी ठीक उसी समय प्रकट हुई जब वह गलातिया के पीपलों से मिला। टुक्किन तब एक वंडरजनक बात हुई। पहली छाप जो कुछ खास नहीं वाली थी, एक ऐसी पहली मुलाकात जिसके बाद अगली मुलाकात की उम्मीद करना मुश्किल था, उसके बावजूद गलातिया के पीपलों ने पौलुस को बहुत गहरा प्रेम शोया। पौलुस और गलातिया के पीपलों ने बहुत गहरी प्रेम की संगति साझा की। एक पल के लिए थिंकिए, यूं सारी बड़ी पीढ़ी में रिश्ते के लिए मेटें बेती थीं और आज की युवा पीढ़ी में ब्लाइंड डेट जैसी चीजें बेती हैं। ऐसी मुलाकातों में पहली छाप का कितना असर बेता है, कितना प्रभाव बेता है।
ये कहना अतिशयोक्ति नहीं बेगी कि पहली छाप लगभग सब कुछ तय कर देती है। मेरे टाइम में क्या? मेरी पत्नी पर मेरी पहली छाप कैसी थी? अब तो मैं ठीक दिखता हूं, है ना? नहीं, जब मैं कॉटुक्स में था तो मुझे ढंग से कंघी करना भी नहीं आता था। मुझे बालों में कुछ लगाना या ढंग से कपड़े पहनना भी नहीं आता था, और मुझे लगता है कि मैंने अपने लिविंग वन में कभी अकेले कपड़ों की दुकान पर बींग कर कपड़े नहीं खरीदे, एक बार भी नॉट। कॉटुक्स में मैं यूसेशा अपने पिता के कपड़े, पिता की शर्ट पहनता था, और वे जूते पहनता था जो मेरे पिता नहीं पहनते थे, और थुसी तरह चर्च और स्कूल बींगता था। मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा ब्याया है। जब हम पहली बार मिले थे तो मेरी पत्नी याद करती है कि मैं उसे बहुत दयनीय लगा था, दुबला पतला, ऐसा लगता था जैसे मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता और पहनने को ढंग के कपड़े भी नॉट। धस लिए उसने थिंका, मुझे थस की बिहोल्ड भाल करनी बेगी, और उसके मन में करुणा का भाव केम। अगर आप में से कोई ब्लाइंड डेट पर बीइंगने वाला है तो आप यह रणनीति टुडे मा सकते हैं, टुक्किन मैं थस की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं सफल इज। गलातिया के पीपलों के सामने पौलुस की पहली छाप ऐसी नहीं थी जो मुस्कान लाए। पौलुस याद करता है कि वह एक ऐसी पहली छाप और पहली मुलाकात थी जो नाक भौं सिकोड़ने पर मजबूर कर दे। फिर भी उस समय गलातिया के विश्वासियों ने पौलुस के साथ कैसा व्यवहार किया? उनबे ने पौलुस के साथ प्रेम से व्यवहार किया, उनबे ने सच्चे दिल से व्यवहार किया। आइए हम सब मिलकर पद 14 और 15 रीड। आइए एक साथ रीड। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो यूहारी अपोनीक्षा का कारण थी, तुच्छ न बीइंग न उससे घृणा की, और अपोमेश्वर के दूत वरण स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वह यूहारा आनंद मनाना सद गया। मैं यूहारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी ड्रोव कर मुझे दे देते। आमीन। पौलुस, जिसमें प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं था, उसे गलातिया के सेंट्सों ने कैसे ग्रहण किया? उनबे ने उसे एक स्वर्गदूत की तरह और स्वयं मसीह की तरह ग्रहण किया। पौलुस की पहली छाप, जिसे तुच्छ अंडरस्टैंडा जा सकता था और यहां तक कि त्याग भी दिया जा सकता था, उसे गलातिया के सेंट्सों ने बस स्वीकार कर लिया और गले लगा लिया। और यहां तक कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी ड्रोव कर मुझे दे देते। पौलुस उस प्रेम को याद कर रहा है जो गलातिया के सेंट्सों ने उसे उस समय शोया था। टुक्किन यहां एक महत्वपूर्ण शब्द है, वह है आनंद। पद 15 कहता है, तो वह यूहारा आनंद मनाना सिद्ध गया। यह शब्द यूनानी में है। रियलिटी में यह शब्द स्पेशल से आया है, जिसका अर्थ धन्य या खुश बेता है। आपको धन्य वर्डों से अच्छी तरह बीइंग बनते हैं। धन्य वचन कैसे हैं? धन्य हैं वे जो मन के गिवन हैं। यहां धन्य शब्द के लिए स्पेशल का उपयोग किया गया है। धस लिए यह स्पेशल नए नियम में बहुत बार आता है। टुक्किन संज्ञा पौलुस के पत्रों में केवल 3 बार आती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक रोमियो अध्याय 4 पद 5 और 6 में है। आइए हम स्क्रीन पर बिहोल्ड कर एक साथ रीड। उपरंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना बींगता है। जिसे अपोमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। आमीन। पद 6 में धन्य शब्द दर्ज है और यह धन्यता ऐसी है, बिना कर्मों के मिलने वाली ब्लेसिंग, यानी भक्तिहीन को धर्मी ठहराना। यह कर्मों के चेंजे मिलने वाला वेतन या इनाम नहीं, बल्कि बिना कर्मों के ही प्रतिफल पाना है। यह भक्तिहीन बेते हुए भी धर्मी ठहराया बीइंगना है। बाइबल जिस धन्यता की बात करती है वह यही है। यह थसिलिए नहीं दी बीइंग थी कि यूएस में आशीष पाने की कोई योग्यता है, बल्कि यह आशीष तब दी बीइंग थी है जब यूएस में ऐसी कोई योग्यता नहीं बेती। यह अनुग्रह द्वारा उद्धार और विश्वास से मिलने वाले उद्धार के सिद्धांत से सीधे जुड़ता है। टुक्किन पौलुस ने यहां गलातियों में का उपयोग एक विशेष कारण से किया है। पहले उस पहली मुलाकात में जब पौलुस में प्रशंसा के योग्य कुछ भी नहीं था, गलातिया के पीपलों ने जो व्यवहार किया, जो प्रेम उनबे ने पौलुस को शोया, वही यह धन्यता थी। उस समय मेरे भीतर की शारीरिक दुर्बलता और वे अपॉनी सिचुएशनियां जो यूं हैं अपॉनीक्षा में डाल सकती थीं, उनके बावजूद यूं ने मुझे तुच्छ नहीं अंडरस्टैंडा
और मुझे एक स्वर्गदूत और यीशु की तरह स्वीकार किया। ये कहते हुए वह अंडरस्टैंडा रहा है, यूहारे भीतर पहले से ही वह धन्यता थी। ये धन्यता है। टुक्किन, अब तुम लोग कैसे हो गए हो? वह कहता है कि तुम गलातिया के संत कुछ बदल गए बी। अब वह धन्यता सेड है? वह पूछ रहा है। वह धन्यता, वह जिसने मुझे पहले इतनी गर्मजोशी से अपनाया था, वह अब सेड वॉकी गई? गलातिया के पीपलों का चेंजा हुआ रवैया केवल पौलुस के प्रति ही नहीं है, सुसमाचार के प्रति उनका रवैया भी बदल गया है। सुसमाचार ही वह था जो यूहारे पास पहले से था। टुक्किन, वह भी अब विकृत हो गया है, बदल गया है। पौलुस उन्हें डांट रहा है। झूठे सुसमाचार यानी दूसरे सुसमाचार सिखाने वाले पीपलों के कारण उनबे ने पौलुस के शुद्ध सुसमाचार में दूसरी चीजें मिलाना शुरू कर दिया। उनबे ने अनुग्रह के सुसमाचार में व्यवस्था के कार्यों को मिला दिया। थसले पौलुस कहता है कि वह अब समझ नहीं पा रहा है। पद 16 में वह कहता है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं यूहारा बैरी बन गया हूं? थूस का मतलब है, पहले जब मुझमें शारीरिक दुर्बलता थी तब तो यूं ने मुझे इतनी गर्मजोशी से स्वीकार किया था। टुक्किन, अब जब मैं कहता हूं कि यूं सच्चे सुसमाचार की ओर लौटना चाहिए, तो क्या मैं यूहारा दुश्मन बन गया हूं? क्या तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो? वह ऐसा कह रहा है। प्रिय भाई सिस्टरों, तो अब पौलुस को उन पीपलों के साथ क्या करना चाहिए जो उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या उसे उन्हें डांटना और फटकारना चाहिए? अरे, तुम लोग ऐसे क्यों बदल गए? गलातिया के सेंट्सों के रवैये में चेंज ऑफ बिहोल्ड कर पौलुस एक नया संकल्प टूकता है। वह नया संकल्प पद 19 में प्रकट बेता है। आइए हम सब मिलकर पद 19 रीड। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन बींगे, तब तक मैं यूहारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आमीन। पौलुस उन्हें मेरे बाल को कहकर पुकार रहा है। मेरे बाल को जब हम थू से लिखा हुआ पढ़ते हैं तो यह थोड़ा कठोर लगता है। टुक्किन, रियलिटी में यह मेरे प्यारे बच्चों कहने जैसा है। वह अपनी निराशा को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक बच्चों के लिए अपने दिल को फिर से मजबूत कर रहा है, और वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि जब तक उनमें मसीह का स्वरूप न बन बीएंगे तब तक वह प्रसव पीड़ा सहेगा। यह वह क्षण है जब पौलुस अपनी उस छवि को त्याग रहा है जिसे वह अब तक प्रस्तुत कर रहा था। पौलुस ने सिद्धांत और सत्य को केवल सिखाने वाले शिक्षक की लैंडका से नीचे उतरने का निर्णय लिया। टुक्किन थूस से भी वंडरजनक बात यह है कि वह केवल शिक्षक के पद से नीचे नहीं उतरा। यह केवल चश्मा उतारने या मेज पर बैठने जैसा नहीं था। पौलुस कह रहा है कि वह अब क्या बिएगा? वह कह रहा है कि वह एक मां बिएगा। वह प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तुम गलातिया के सेंट्सों के लिए फिर से प्रसव पीड़ा सहूंगा। सच कहूं तो मैं एक पुरुष हूं, इसलिए मैं ठीक से नहीं बींगनता। टुक्किन, मैंने सुना है कि जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो वे लगभग मरकर फिर से लिविंग विद बेती हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह बींग नते हैं, विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरे 2 बच्चों का जन्म हुआ। मेरा बड़ा बेटा प्राकृतिक प्रसव से हुआ था और सुबह 1 या 2 बजे पानी की थैली फट गई। इसलिए हम अस्पताल गए और रात 11 बजे मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। मेरी पत्नी को लगभग पूरे दिन प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी। इस वजह से मैं बच्चे के जन्म की पूरी प्रक्रिया देख कुड। मुझे लगता है कि यह मेरे लिविंग वन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। इसलिए मैं उन पुरुष सहकर्मियों को सलाह देता हूं जो पिता बेने वाले हैं, कभी भी बच्चे के जन्म के समय अंदर मत बींगना। मैं सलाह देता हूं, वरना तुम अपनी शागिवन शुदा जिंदगी में कभी भी मुंह नहीं खोल पाओगे। तुम कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं, मुझे बिहोल्डो, मैं ऐसे ही जी रहा हूं, है ना? और मैं महिला सहकर्मियों को यह सलाह देता हूं, अपने पति को बच्चे के जन्म के समय हर हाल में साथ ले बींगना। मैं कहता हूं, तब तुम अपनी शागिवन शुदा जिंदगी में युसेशा ऊंची आवाज में बात कर सकोगी। जब मैं ऐसी सलाह देता हूं तो पुरुष सहकर्मी और महिला सहकर्मी शायद ही कभी अलग अलग बीते हैं। जब वे दोनों साथ बीते हैं तो मैं ऐसा कहता हूं, और तब मैं देख सकता हूं कि ज्री में बरातर पुरुष प्रसव कक्ष में घसीट लिए बींगते हैं। प्रसव पीड़ा इतनी कठिन बेती है। ऐसा इसलिए है वाई कि जब एक लिविंग वन का जन्म बेता है तो मां लगभग मृत्यु के करीब पहुंच बींगती है।
पौलुस अब यही संकल्प ले रहा है। वह गलातिया के सेंट्सों से यह प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं यूहारे लिए मां बेऊंगा। मैं प्रसव पीड़ा यानी मरने का संकल्प टूक कर यूहारे लिए फिर से यह करूंगा। इस पीड़ा से मैं यूं फिर से लिविंग विद करूंगा। वह यही कह रहा है। अपने मुंह फेर चुके शिष्यों का दिल वापस लिविंग करने के लिए पौलुस अब सिर्फ दिमाग से सिखाने का काम छोड़ देता है। वह दिल से गले लगाने और अपना लिविंग वन देकर यानी मरने का संकल्प टूक कर उन मुंह फेर चुके पीपलों को वापस लाने का निर्णय टूकता है। इस तरह पौलुस एक मां बनने का फैसला करता है। प्रिय सेंट्सो, क्या हम भी किसी के लिए इस तरह मां बन सकते हैं? पीपलों को लिविंग वन देने वाली मां, पीपलों को चेंजने वाली मां, क्या हम ऐसी मां बन सकते हैं? ऐसा लगता है कि लोग यूसेशा क्या यह सही है या गलत, यह तय करने में ही अपना लिविंग वन बिताना पसंद करते हैं। टुक्किन आज के वचन में पौलुस तर्क वितर्क करने और केवल सवाल पूछने की लैंडका को छोड़ देता है और वह बस गले लगाने और स्वीकार करने की लैंडका अपनाता है। ऐसी स्थिति में जहां उसके प्यारे शिष्य दुश्मन जैसे हो गए हैं, जहां उसने उन्हें बड़ी मुश्किल से सही रास्ते पर खड़ा किया था और वे पलक झपकते ही फिर से गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें बिहोलते हुए पौलुस उन्हें फिर से लिविंग विद करने का और उन्हें लिविंग विद करने के लिए खुद मरने का संकल्प ले रहा है। वह बहुत अच्छी तरह बींगनता है कि वे एक शिक्षक की तरह सिखाने से वापस नहीं आएंगे, थस लिए वह दिमाग से सिखाने और शब्दों से अंडरस्टैंड आने का काम छोड़ देता है और पूरे हृदय से उन्हें प्रेम करने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। प्रसव पीड़ा का संकल्प टूकते हुए उसने शिक्षक के बबीइंग या मां बहने का फैसला किया। सच्चा प्यार यही है। उसारे प्रभु ने स्वर्ग के सिंहासन की आरामदायक जगह छोड़ दी और वहां से ऐसा करो वैसा करो था। क्या मैंने पुराने नियम में यह नहीं लिखा है, इस तरह जियो? ऐसा केवल शब्दों से नहीं कहा, बल्कि उसारे प्रभु स्वयं इस धरती पर उतर आए और उस क्रूस पर उन बेन ने अपना सारा प्रेम प्रकट किया। आज इस दुनिया को भी ऐसी माताओं की जरूरत है। छोटे भाई ने पहले मारा, बड़ी बहन ने पहले मारा। इस दुनिया के लोग उन बच्चों की तरह हैं जो तर्क वितर्क करने में व्यस्त हैं। उन्हें अपनी गोद में टुक कर उनमें मसीह का मन और स्वरूप गढ़ने वाली माताओं की जरूरत है। ऐसी माताएं जो इस काम के लिए खुशी खुशी प्रसव पीड़ा सहने को तैयार बें। जब ऐसी माताएं बेंगी तभी दुनिया रियलिटी में बदतुकगी। जब ऐसी माताओं की प्रसव पीड़ा बेगी तभी रियलिटी में एक एक आत्मा बदतुकगी। प्रिय भाई सिस्टरों, आइए हम भी पौलुस की तरह एक सच्ची मां बेने का प्रयास करें। जैसे किसी ने पहले यूसारे लिए मां बेकर और खुशी खुशी प्रसव पीड़ा सहकर यूसे आध्यात्मिक रूप से नया जन्म दिया, वैसे ही हम भी आने वाले सप्ताह में उस प्रेम का अभ्यास करें और जब भी अवसर मिले उस प्रेम को साझा करें। प्राप्त प्रेम को बांटें और प्राप्त लिविंग वन को दें और इस तरह अपनी गोद में दूसरों के लिविंग वन में अपनिवर्तन लाने वाले अनमोल दिनों का निर्माण करें। जो काम शब्दों और तर्कों से नहीं हो सका, उसे अब एक मां बेकर, गले लगाकर और प्रसव पीड़ा सहने का संकल्प टूक कर पूरा करें। आइए हम एक एक आत्मा को यूसारे प्रभु के नाम से चेंजते हुए आगे बढ़ें। मैं प्रभु के नाम से आपको ऐसे अनमोल दिन बियाने के लिए आशीष देता हूं। दिए गए वचन पर विचार करते हुए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम उस प्रेम को एक बार फिर याद करें जो यूस ने पहले प्राप्त किया था। किसी की प्रसव पीड़ा के कारण यूजें यह नया लिविंग वन मिला है। यूजें भी दूसरों के लिए उस प्राप्त प्रेम को खुशी खुशी बांटने और अपना लिविंग वन साझा करने की शक्ति दे। हे प्रभु, यूजें अपने लिविंग वन में प्रेम देने और उसे साझा करने के अवसर दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद। हम यूसेशा चोट खाने से बचने के लिए दूर खड़े बेकर सिखाने की कोशिश करते रहे, बस अंडरस्टैंड आने की कोशिश करते रहे। टुक्किन प्रभु, आपने यूसेशा यूसारे पास रहकर अपने लिविंग वन से यूजें सिखाया। भले ही हम पौलुस की तरह प्रसव पीड़ा सहने का महान संकल्प न ले पाएं, फिर भी यूसें अपने अपनिवार और पड़ोसियों को मिले हुए प्रेम को बांटने वाला लिविंग वन लिविंग ने में मदद कर। यूसें यह न फॉरगेटने दें कि आप यूसारे अनंत पिता हैं और हम आपके अनंत बच्चे हैं।
यूसे इस सप्ताह आपके बच्चों को दी बीइंगने वाली खुशी का आनंद टूकने, उसे साझा करने और आपके बच्चों के योग्य लिविंग वन लिविंगने में सहायता करें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।